मैं आप लोगों को ये फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ, राइट। और आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई से भी बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस, आपका होलसेल का बिजनेस हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, आपका रिटेल का बिजनेस हो, आप एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, होल ट्रेडर है, आप जो भी हैं, हर बिजनेस की जो सक्सेस होती है इसी फ्रेमवर्क से डिफाइंड है। आपको संक्षेप में एक बहुत छोटी तरीके से आपको बता देता हूं कि इस वाले फ्रेमवर्क में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस फ्रेमवर्क में अगर एक भी चीज मिसिंग होगी, आप अपने गोल्स अटेंड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने की, वो सबसे पहले वो होता है जो बिजनेस ओनर का माइंडसेट होता है। ये सबसे बड़ी की होती है। भाई अगर हमारी इच्छा ही नहीं है काम करने की, हमारे कुछ डर है, हमारे कोई रीजंस हैं, कोई चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो, आपके पास दुनिया भर की स्किल हो, लेकिन जिस आदमी की इच्छा ही नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात पे? तो बिजनेस ओनर की जो पहली चीज है जो उसके पास एसेंशियल होनी चाहिए, वो है बिजनेस का माइंड सेट। अगर बिजनेस ओनर का माइंड सेट सही नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी चीज, जिस बिजनेस ओनर को ये नहीं पता है, जिस बिजनेस ओनर को ये नहीं पता है क्लियर टर्म्स में कि वो जाना क्या चाहता है, वेल डिफाइंड, जिसके पास गोल्स नहीं है, वो आदमी इच्छा रखते हुए भी सही जगह पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है। जैसे इस वाली चीज को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप गूगल मैप्स को इस्तेमाल करते हैं। जब आप गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं तो आपने मान लीजिए गूगल से, हाँ भाई गूगल, मेरा कहीं ना घूमने का मन है यार, मुझे कहीं ले चलो। तो गूगल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। गूगल को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? गूगल को चलाने के लिए आपको उसको डेस्टिनेशन देनी पड़ती है। उसे ये बताना पड़ता है, भैया गूगल मुझे यहां ले चलो। फिर वो आपसे पूछता, अच्छा इस मोहल्ले में कौन से दरवाजे पे तुम्हें जाना है? तो आप वो वाली चीज डालते हैं। जब आप ये वाली चीज डालते हैं तब क्या करता है गूगल? आपका एक मैप क्रिएट करता है। तो ये जो दूसरे लेवल की चीज है, ये वेल डिफाइंड गोल जो है, मैंने यहाँ पे पाया बहुत सारे बिजनेस ओनर्स लूज बात करते हैं। लूज बात करने का मतलब है कि सर बिजनेस ग्रो करना है। बिजनेस ग्रो करने का क्या मतलब है? बिजनेस ग्रो करना, क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है? क्या रेवेन्यू बढ़ाना है? नए शहर में जाना है? क्या है? क्योंकि जब तक आपको इस वाली चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक चीजें ग्रो नहीं करेंगी। क्या आप सब लोग इस वाली बात से अग्री करते हैं? जब तक आपके जो गोल्स है वो वेल डिफाइंड नहीं, आपको पता ही नहीं कहा जा रहा है, दिशाहीन है, राइट। और लिखे हुए गोल नहीं है, कुछ नहीं होगा जब तक लिखे हुए गोल नहीं हो उसके बिना। जो थर्ड चीज है वो होना चाहिए आपके पास नक्शा। भाई जैसे आपने गूगल में जब डेस्टिनेशन डाल दी, मुझे वहां जानना है, तो गूगल क्या करता है? भाई गूगल आपके लिए एक नक्शा बना के देता, भाई साहब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे करके आप नक्शा फॉलो करते चले जाते हो, पहुंच जाते हो। सो आपको क्या चाहिए होता है? एक नक्शा चाहिए। जब नक्शा मिल जाता तो भाई जाने के लिए हमें चौथी चीज क्या चाहिए होती? गाड़ी चाहिए होती, जिस गाड़ी से हम अपना जो हमने गोल डिसाइड किया उस जगह पे पहुंच सके। ये बहुत ही बेसिक फिलॉसफी है। किसी का भी जो बिजनेस होता है, किसी की भी जो चीजें होती हैं, वो इसी चीज से बढ़ती है। ये एक बहुत बेसिक सिस्टम है। इस बेसिक सिस्टम में कोई भी चीज मिसिंग होगी तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, अगर एक भी चीज मिसिंग होगी। सो इस वाली चीज में समझते हैं कि जो व्हीकल है, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे आगे आदमी बढ़ता है। ये गाड़ी होती है जिसे मैं कहता हूं स्पीड। याद कर लीजिए वाला टर्म, स्पीड। क्या है ये टर्म? स्पीड। स्पीड में एस का क्या मतलब है? सिस्टम। पी और ई जो है, पीई का मतलब है पीपल एक्सीलेंस। पीपल एक्सीलेंस का मतलब है कि भाई लोगों के साथ काम करना, लोगों से काम करवाने की एक्सीलेंस, ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद यहां पे जो है ये ईडी। ईडी मतलब आप लोग डेटा के चैंपियन होने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक भी स्किल अगर आपकी मिसिंग होगी तो शायद आपकी वो गाड़ी वहां पे नहीं पहुंचेगी। क्योंकि क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूं सेशन में इसमें क्या होगा। लेकिन बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? फिर से बोल रहा हूं, स्पीड। स्पीड में ये तीन स्किल्स होती हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं। सिस्टम्स बनाने की स्किल, पीपल एक्सीलेंस की स्किल और इजी डेटा की स्किल। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और रोजमर्रा की चीजों में जूझते रहेंगे। वो वाली चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। जो मैंने यहाँ पे मैप आपको बताया है, मैप क्या है? मैप का मतलब है कि भाई आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या हो, सेल्स की स्ट्रेटेजी क्या हो, ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी क्या हो, फाइनेंस की स्ट्रेटेजी क्या होगी। ये सब क्या है? आपके मैप्स है।
जो आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ताकि आप उस दिशा में, उस डायरेक्शन में क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें। सो ये वाला जो फ्रेमवर्क है, आपको ये वाली चीज जरूर चाहिए होती है। इसमें से एक भी एलिमेंट जो होगा वो मिसिंग होगा तो आपका काम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज। तो ये वाला नक्शा है, इस नक्शे को याद कर लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए, आप जो चाहें कर लीजिए, लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये आपके पास होनी ही चाहिए। हम लोग आज इस चीज पे बात करने वाले हैं इस मैप में। सिस्टम जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, सिस्टम एक मशीन होता है। क्या होता है? सिस्टम एक मशीन होता है। मशीन का मतलब सिस्टम वो चीज होती है जिससे आप एक चीज क्रिएट करते हैं, एक कीवर्ड, रिपीटेबिलिटी। क्या करते हैं? रिपीटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप किसी भी चीज को, अपने बिजनेस की किसी भी चीज को अगर आप रिपीटेबल नहीं बना सकते तो आप उस चीज को हैंड ओवर नहीं कर सकते किसी आदमी। अगर आप वो वाली चीज किसी आदमी को हैंड ओवर नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उस वाली चीज को में हमेशा फंसे रहेंगे। क्या क्लियर है ये वाली चीज? तो सिस्टम्स का जो मतलब होता है, सिस्टम का एक ही मतलब होता है बिजनेस ओनर के लिए, वो एक फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि यार मैं क्या करूं ऐसा कि जो मैं ये काम कर रहा हूं उसको रिपीटेबल बना। रिपीटेबल का मतलब क्या है? इजी। भाई जब वो इजी होगा तभी तो रिपीटेबल होगा। अगर बहुत कठिन बना दोगे तो कैसे रिपीटेबल होगा? राइट। सेकंड चीज, रिपीटेबल होने के साथ उसकी जो खासियत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो अडॉप्टेबल भी होना चाहिए। भाई जिस भी आदमी के लिए बना रहे हो उसे वो क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर आपने कोई चीज बनाई, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी बनाई, तो नहीं होगी चीज आगे, नहीं, क्योंकि वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए। आपको बताता हूं, ये सिस्टम की जो स्किल है, ये सिस्टम की जो स्किल है, इसके बिना जिंदगी, जिन बिना बिजनेस ओनर्स के पास ये वाली स्किल नहीं होती है, उनकी जो जिंदगी होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। और ये जो जिंदगी होती है डिफिकल्ट क्यों होती है मैं बताता हूं। इसलिए क्योंकि ये एक चीज अगर नहीं आती है तो जिंदगी में जो डिफिकल्टी होती है वो कैसे क्रिएट होती है। मान लीजिए मैं आपका एम्प्लॉय हूं, आपने मुझसे कहा है कि भाई सुमित जी, यार ये जो मैं आपको काम दे रहा हूं ये कर लेना। मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने मुझसे कहा सुमित जी इस बिल की एंट्री कर देना इस सिस्टम में, मैं आपके फाइनेंस का लड़का हूं। अब मुझे वो बिल की एंट्री करनी नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने मुझे चीज समझा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब मुझे समझा दो जरा ये कैसे होगा। अब आप क्या करोगे? आप मेरे साथ बैठोगे, मुझे टाइम दोगे, अपना जो कीमती समय वो इस 25 पैसे के काम में आप लगाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे? मुझे सिखाने बैठोगे। जब मुझे सिखाने बैठोगे तो मेरे साथ काम करोगे। जब मेरा काम करोगे तो आपका काम कौन करेगा? आपका काम ये वाला काम थोड़ी, आपका काम तो सोचने का काम है। बिजनेस ओनर का जो काम है वो क्या है? सोचने का है। वो काम फिर कौन करेगा? अब क्वेश्चन जो उठता है, फंडामेंटल क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये वाली चीज है, जब ऐसा है, तो जो बिजनेस ओनर है, राइट, वो करते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो सिस्टम बनाने की उनके पास स्किल नहीं होती है। अपनी इस स्किल की भरपाई करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं? लोगों के साथ लगे रहते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, अरे यार इसे आता ही नहीं, कर नहीं पाएगा, अरे यार इसे आता ही नहीं, ये भी नहीं कर पाएगा। सो क्या होता है, ऐसे करते करते वो सब लोगों के साथ काम करते रहते हैं। इसीलिए जो उनका मेन काम होता है उसे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्या क्लियर हो रही वाली चीज? क्योंकि बिजनेस ओनर, अगर आप इस वाली चीज के दिमाग से सोचो, अगर किसी तरीके से एक जादुई डंडा घूम जाए, राइट, और आपके बिजनेस में आपके जैसे 4 लोग खड़े हो जाए, तो आपके बिजनेस का क्या होगा? भाई रॉकेट की तरह उड़ जाएगा ना आपका बिजनेस एकदम तेजी से, राइट। लेकिन आपके जैसे वहां पे आदमी नहीं है, राइट। सो आपको अपने जैसे आदमी क्रिएट करने के लिए सिस्टम चाहिए। अगर ये एक स्किल मिसिंग होगी तो उस स्किल का सब जगह इंपैक्ट होगा। और मैं आपको समझाऊंगा इस सिस्टम से सब जगह इंपैक्ट कैसे होता है, इस एक छोटी सी स्किल का मिसिंग होने से।
क्या क्लियर है ये वाली चीज? तो सिस्टम जब आते हैं तो क्या होता है, हम लोगों के पास स्किल मिसिंग होती है, और सिस्टम से क्या होता है, लो स्किल का जो आदमी होता है, लो स्किल का जो वर्कर होता है, वो क्या करता है, काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम की एक खासियत होती है, सिस्टम में सब डिसीजन मेकिंग हटा देते हो। आप लोगों की जो कंपनी है, आप लोगों की जो कंपनी है, वो करेंटली जो मेरे उसमें है, वो पीपल सेंट्रिक कंपनी है। पीपल सेंट्रिक कंपनी का क्या मतलब है, मैं अगर आपको आपके बिजनेस से हटा दूं ना थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे कहूं आओ भाई मेरे साथ चलो छुट्टी पे, तो आप उधर छुट्टी मना रहे होगे, यहाँ बिजनेस की छुट्टी हो जाएगी पीछे से, राइट? क्योंकि बिजनेस जो है वो क्या है, पीपल सेंट्रिक है। आदमी, इस समय आप सबसे जरूरी आदमी हो सकता है आपके एक दो जरूरी आदमी हो, उनके अराउंड बना हुआ। कंपनी जो है वो बिजनेस सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, वो सिस्टम सेंट्रिक होनी चाहिए। आदमी आए जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम वाले उससे काम होना चाहिए। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात पे कि कंपनी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सिस्टम सेंट्रिक होनी चाहिए? नहीं तो क्या होता है, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हमारे एक कस्टमर थे, वो जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये हमारा आदमी ना बहुत देर से आता है, ये सही से काम भी नहीं कर रहा है, राइट? सो मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम, क्या इसे भाई हटाओ, फिर इसे काम नहीं कर रहा है। कह रहे सर इसे ना बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर ये हट गया, राइट, तो मेरी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? so, वो किस लिए हो रही है, क्योंकि बिजनेस ओनर के पास क्या नहीं है, सिस्टम बनाने की कला नहीं है, उसके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये चला गया तो मैं दूसरे आदमी से कैसे करवाऊंगा काम, क्योंकि सारी नॉलेज तो इसने अपने सर में भर रखी है, राइट? वो नॉलेज मैं कैसे लेके आऊंगा? क्या बात समझ में सबको क्लियर हो रही है वाली चीज? सो आपकी जो कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, सिस्टम सेंट्रिक होनी चाहिए, पीपल सेंट्रिक नहीं हो सकती। और बहुत सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं उनका जो काम होता है वो पीपल सेंट्रिक। तो एक बार संक्षेप में बता रहा हूं, जिस बिजनेस ओनर के पास कि ये नहीं पता होता है कौन कौन से सिस्टम्स, जिस बिजनेस ओनर को ये नहीं पता होता है कि कौन कौन से बिजनेस की स्किल्स हैं, वो सिस्टम की स्किल्स हैं, वो लोग कम स्किल वाले लोगों से काम नहीं करवा पाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, उनकी जो एक्सक्यूज होती है वो एक्सक्यूज होती है, सर हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। अच्छे लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बनाने की प्रॉब्लम है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है सबको ये वाली चीज? वो जो सिस्टम है, वो वाली जो चीज है, वो सबसे जरूरी स्किल है, और बिजनेस ओनर की इस स्किल पे काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्किल का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई रेप्लिकेशन नहीं है। जब तक आप ये वाली स्किल को एक्वायर नहीं करेंगे तब तक काफी परेशानी रहेगी। तो इस वाली चीज को अब ऐसे समझते, देखिए किसी भी बिजनेस में इस तरीके के डिब्बे बने हुए होंगे आपके। कौन से डिब्बे? मार्केटिंग का, सेल्स का, परचेज का, स्टॉक का, ऑप्स का, फाइनेंस का, एचआर का, एडमिन का। सबके यहाँ ये वाले काम होते हैं। सबके यहाँ हर बिजनेस में मार्केटिंग का काम होता है, हर बिजनेस में सेल्स का काम होता है, हर बिजनेस में परचेज होती है किसी ना किसी फॉर्म में, स्टॉक की मेंटेनेंस होती है, ऑपरेशंस का काम होता है, फाइनेंस का होता है, एचआर का होता है और एडमिन का। तो किसी भी बिजनेस, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि सिस्टम्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, और सिस्टम्स की वजह से क्या क्या दिक्कतें हैं जो बिजनेस में आएंगी, जिन चीजों को हमें क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। इस वाली चीज में सबसे पहले जो चीज आती है, इसे दो पार्ट्स में बांट देते हैं, 3 हिस्सों में बांट दिया कंपनी को, राइट? 3 हिस्सों में बांट दिया। मार्केटिंग सेल्स का एक हिस्सा बना दिया, परचेज स्टॉक और ऑपरेशंस का एक हिस्सा बना दिया, और फाइनेंस एचआर और एडमिन का एक हिस्सा बना दिया। यह हो गया बिजनेस ओनर। जो पहला डिब्बा है, जो पहला हिस्सा है, उस डिब्बे को हमने नाम दिया ग्रोथ, क्योंकि यहां पे जब आप काम करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ आती है, राइट? भाई मार्केटिंग का मतलब नए कस्टमर लेके आना, नए लोगों से बात करना। सेल्स में भाई सेल्स कन्वर्जन पे काम करना, सेल्स सिस्टम पे बात करना, ये वाली चीजों पे जब आप काम करते हैं एक्टिवली तो क्या आती है, ग्रोथ आती है। जो सेकंड चीज है वो है सर्विस। सर्विस मतलब कस्टमर से जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को डिलीवर करना। It's 9 o'clock. कस्टमर के प्रॉमिस को डिलीवर करना। तो इस डिब्बे में ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन में जो काम होता है वो क्या होता है, सारे काम कस्टमर को सर्विस देने के काम हो रहे हैं। जो तीसरा डिब्बा होता है, वो तीसरा डिब्बा होता है आपका सपोर्ट का डिब्बा। यहां पे काम करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता। क्या क्लियर है सबको ये वाली बात? कोई कस्टमर से लेना देना नहीं है इस वाली चीज का। तो
आप समझते हैं इस वाली चीज को? यहां पे क्या होता है, बिजनेस ओनर को आइडियली अपना सारा का सारा समय, ज्यादा से ज्यादा समय इस पोर्शन में बिताना चाहिए। कौन से पोर्शन में? इस वाले पोर्शन में, ग्रोथ पोर्शन में, राइट? क्योंकि यहां पे बिजनेस का जो कांटा होता है, यहां पे क्या होता है, बिजनेस का जो कांटा होता है वो सबसे ज्यादा यहां पे काम करने से हिलता है। क्या क्लियर है ये वाली चीज? सो लोगों के पास ग्रोथ जो है, राइट, यहां पे काम करना चाहिए। अब होता क्या एक्चुअली में इसका एकदम उल्टा होता है। यहां पे एकदम इसका उल्टा हो रहा था। यहां पे बिजनेस ओनर सबसे मिनिमम टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यार हमारा जो बिजनेस ओनर मेहनती तो है, तो समय बिताता कहाँ है? वो आदमी क्यों यहां समय बिताता है? क्योंकि वो यहां पे समय बिता रहा होता है, सर्विस देने में या सपोर्ट वाले काम में उसका क्या होता है, समय बीतता है। क्या क्लियर हो रही है सबको ये वाली बात? अब क्वेश्चन ये है कि यार इस आदमी का सर्विस और सपोर्ट में समय बीत क्यों रहा है? क्या वजह है कि इसे वहां पे बिताना पड़ रहा है? वो इसलिए बिताना पड़ रहा है, इसकी एक चेन है, उस चेन ऑफ सीक्वेंस को समझिए। क्यों बिताना पड़ रहा है? क्योंकि सबसे पहले ये जो आदमी है, इससे पूछोगे भाई यहां क्यों बिजी हो तुम, तो क्या कहेंगे, सर मेरे लोग काम नहीं कर रहे या मेरे पास लोग नहीं, राइट? आप जब उससे पूछेंगे हाँ भाई आपके पास लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है। सिस्टम क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रखा है? क्योंकि आता नहीं है, ये टाइम नहीं है, राइट? ये स्किल ना होने की वजह से उन लोगों को क्या करना पड़ता है, इस जगह पे अपना समय बिताना पड़ता है, यहां पे और यहां पे। अब बिजनेस ओनर के दो मुख्य हथियार होते हैं। दो मुख्य हथियार बिजनेस ओनर के कौन से होते हैं? टाइम और फोकस। ये सबसे बड़ी दौलत होती है बिजनेस ओनर की। उसकी ये दौलत कहां पे खर्च हो जाती है? उसकी दौलत यहां पे खर्च हो जाती है और यहां पे खर्च हो जाती है। जो जिस जगह से उसके मेन रिजल्ट आने चाहिए, वहां से क्या होता है, वहां से रिजल्ट ही नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि दौलत तो यहाँ पे और यहाँ पे खर्च हो गई। ये बात समझ में आ रही है? और वो दौलत यहाँ पे क्यों खर्च हो गई? वो इसलिए खर्च हो गई क्योंकि सिस्टम बनाने की, लोगों से काम करवाने की कला नहीं है, ये वाली स्किल नहीं है। तो क्या करते हैं, उसकी भरपाई करते हैं। क्योंकि भैया कस्टमर से पैसा तो ले लिया, कस्टमर को सर्विस तो देनी है। इस वजह से क्या हो जाता है, उनका जो बिजनेस होता है वो रिपीट और रेफरल से चलता है। किससे चलता है? रिपीट और रेफरल सिस्टम से चलता है। जबकि जो तगड़े बिजनेसमैन होते हैं वो यहां पे अपना समय बिताते हैं। यहां वाली चीजों को मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूं। सो वो वाले जो तगड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनका समय कहां पे बीतता है? यहां पे बीतता है। वो इन वाली चीजों को क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। ये नहीं करते, इस पे ज्यादा से ज्यादा दिन में 1 घंटा सवा घंटा बिताया और बाकी का समय कहां पे बिताया? इस जगह पे बिताया। इसका क्या होता है, अगर आप यहाँ पे काम नहीं करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि आपका बिजनेस रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इस बिजनेस में क्या नहीं आएगी? ग्रोथ नहीं आएगी। क्यों? ग्रोथ कैसे आएगी? दिमाग से सोचो। आपका समय नहीं बीत रहा है इस वाली चीज पे। जिस चीज पे आपका समय नहीं बीत रहा है उस चीज पे कैसे ग्रोथ आ जाएगी जब तक टाइम नहीं होगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? ये वाली बात से सब लोग अग्री करते हैं कि नहीं? राइट? जब तक उस चीज पे समय नहीं बीत रहा तब तक नहीं आएगी ग्रोथ इस वाली चीज। कोई मतलब ही नहीं है उस वाली चीज के आने का। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? सो आपके पास इस वाली चीज के लिए, आपके पास हर बिजनेस ओनर के पास इस वाली चीज के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास मार्केटिंग और सेल्स का सिस्टम होना चाहिए। मार्केटिंग और सेल्स के सिस्टम में आपका मार्केटिंग और सेल्स का CRM, बहुत ही वेल डिफाइंड मार्केटिंग प्लान, राइट? कि भाई कौन से चैनल पे जाऊंगा, कौन से चैनल से अपने कस्टमर को लेके आऊंगा, मेरा कस्टमर कौन है, उस कस्टमर से कैसे बात करूंगा, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपकी किस चीज में होती है? मार्केटिंग प्लान में। अगर आप लोगों के पास मार्केटिंग प्लान नहीं है तो इसका मतलब मार्केटिंग में कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नए कस्टमर नहीं आ रहे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। क्या सब लोग इस वाली बात से अग्री करते हैं? हर चीज एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। उसके बाद वेल डिफाइंड सेल्स प्रोसेस होना चाहिए। वेल डिफाइंड सेल्स प्रोसेस का मतलब कि भैया कस्टमर हमारे यहाँ आया और वहां से आके जब निकला हमारे सिस्टम में कस्टमर बना या नहीं बना, उन चीजों के डिफाइंड स्टेप्स,
यार क्या 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 चीजें होनी चाहिए उस वाले काम को करने की। ये दो चीजें हैं, ये मार्केटिंग से, ये आपके पास ग्रोथ के सिस्टम में वाली चीज होनी चाहिए, लेकिन ये वाली चीज तब आएगी जब आपके पास टाइम होगा। नेक्स्ट, सो अब क्वेश्चन ये आता है, यार ग्रोथ वाली चीज तो क्या, सर्विस में क्या होता है? मैक्सिमम टाइम बिजनेस ओनर का यहां बीतता है, ये वो जगह जहां पे बीतता है, और आपको उसके रिजल्ट भी दिखते होंगे। यहाँ पे समय बीतने का क्या मतलब है? यहाँ पे समय बीतने का मतलब है कि आपके बिजनेस में रिपीट आता हो, आपके बिजनेस में रेफरल आता हो। क्यों? क्योंकि आपकी ताकत यहाँ पे लगती है। मेरा ये मानना है कि बिजनेस ओनर की ताकत जहां पे लगती है वहां पे वो आग लगा सकता है। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात पे? क्योंकि वो अपना समय इस वाली चीज पे बिता देता है, इसीलिए आपको बिजनेस में वहां पे रिजल्ट दिखते हैं इस फॉर्म में, राइट? लेकिन ये सही जगह पे तो समय बिताने वाली चीज नहीं, क्योंकि जब सारा समय यहाँ पे बीत जाएगा तो यहाँ पे समय कौन बिताएगा? आपके पास यहाँ पे, आप ये वाली चीज सोचिए, बिजनेस ओनर जो होता है वो अपने बिजनेस की बुद्धि होती है, बुद्धि का काम करता है वो, बुद्धि वाला काम तो यहाँ पे खर्च हो जाता है, तो यहाँ के लिए बुद्धि बचती नहीं है। अगेन यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिस्टम बनाने नहीं आते, सिस्टम बनाने नहीं आते, उससे क्या होता है, लोग काम नहीं कर पाते, लोग काम नहीं कर पाते तो क्या करता है, उसकी भरपूर्ति करता है, उसकी पूर्ति करता है, तो उसकी पूर्ति करते करते खर्च हो जाता है। जब वो खर्च हो जाता है तो वहां का समय नहीं बचता है। कि ये वाली सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, ये जितनी भी आप चीजें देखती हैं, बिजनेस की ग्रोथ ना आना, ये सब काम ना होना, मैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें क्या है, सिम्टम है। सिम्टम का मतलब जानते हैं? जैसे मान लीजिए मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे सर में बड़ा दर्द है। सो डॉक्टर साहब ने क्या करा, एक डॉक्टर साहब ने करा कि मुझे भाई डिस्पिन की गोली पकड़ा दी, राइट? और उन्होंने कहा कि भाई डिस्पिन की गोली इनसे आप कर लो। लेकिन उन्होंने मेरी जड़ नहीं समझी, क्या प्रॉब्लम क्या है। अब मान लीजिए कोई अच्छा डॉक्टर है, जिसके बाद मैंने क्या, भाई डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर यार अच्छा बैठो यार, बताओ मुझे क्या हुआ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब मैं अपनी स्क्रीन पे काम करता हूँ, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे बैठता हूँ, तो यार मेरे ना सर में दर्द हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ कंप्यूटर पे कैसे बैठते हो। तो उन्होंने ये दिखाया कि कंप्यूटर पे वो ऐसे करके बैठता हूँ, तो क्या होता है, मेरे यहाँ से गर्दन में दर्द चालू हो जाता है। सो उसने कहा, रूट पे गया वो, उसने कहा कि अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे पोस्चर में दिक्कत है। तो दो काम करो, एक तो अपने बैठने का पोस्चर सही कर लो, और यहाँ वाली तुम्हारी जो गले की दिक्कत है, उस गले का क्या करो, एक बार एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हारे गला की जो प्रॉब्लम वो परमानेंट तरीके से रिजॉल्व। तो वो किस पे गया, रूट कॉज पे गया, कि दिक्कत आ कहां से रही है। क्या बात समझ में आ रही है आप सब लोग? सो वो जो दिक्कत आती है, जितनी भी बिजनेस में दिक्कतें आती हैं, वो मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर्स के पास स्किल ना होने से आती है। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि यार स्किल होती क्यों नहीं है उस वाली चीज? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं, वो बिजनेस ओनर बनते कैसे, एक तरकीब ये है, वो लोग क्या करते हैं, फैमिली का बिजनेस इनहेरिट कर लेते हैं, कि भाई फैमिली में बिजनेस चलता था, फिर उन्होंने क्या करा, उस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरे तरीके से क्या होता है, कभी वो कोई जॉब कर रहे होते हैं या कोई चीज कर रहे होते हैं, सो उस जॉब में उन्हें कोई चीज आ जाती है, फिर उस वाली चीज को पकड़ के वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस बना लेते हैं। सो उनको ये दिक्कत होती है, जो लोग उन्हें सर्विस का वो वाला पार्ट आता है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूं आपकी कंपनी, ठीक है, मैं आपकी किसी कस्टमर की कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे भेज देते हो, भाई सुमित जी जाओ जरा यार इसका बिजली का काम करके आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैंने क्या करा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करा, मैंने अपने दिमाग में सोचा यार ये तो सही काम है यार, ये तो मैं भी कर सकता हूं। ठीक है। तो उसने क्या कहा, मैंने आपकी नौकरी छोड़ी और अपना इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? मैं कस्टमर के पास गया, मैंने कहा सर मैं कर लूंगा, आप उनसे क्यों करवा रहे? अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी का काम आता था, लेकिन मुझे यह समझ नहीं थी कि भैया मार्केटिंग कैसे करूंगा, कस्टमर कैसे लेके आऊंगा, रिटेन कैसे करूंगा, लोगों से काम कैसे करवाऊंगा। ये सारे काम तो कभी सीखे ही नहीं। एक छोटी सी चीज समझ में आई, तो उससे क्या हुआ, क्योंकि ये स्किल्स रह गई, अब उसका भुगतान हमेशा करना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? फैमिली वाले केस में क्या होता है, भाई फैमिली से बिजनेस इनहेरिट किया, जैसे पिताजी की काम करने की शैली थी, जैसे परिवार की काम करने की शैली थी, उस शैली को पकड़ लिया।
वो वाली शैली उस समय में तो चल गई, लेकिन जमाना तो बदल गया, काम करने के तरीके बदल गए, लेकिन वो लोग पुरानी शैली से काम कर रहे हैं। कभी स्किल अपग्रेड नहीं हुई। जब स्किल अपग्रेड नहीं हुई तो क्या होगा? वही पुराने तरीके से काम करेंगे। जब पुराने तरीके से काम करेंगे तो वही दिक्कत आएगी। क्या क्लियर है ये वाली चीज? जो रूट कॉज है वो है बिजनेस स्किल्स ना होना। वो स्किल्स ना होने की वजह से क्या होती हैं, चीजें सब जगह पे रिफ्लेक्ट होती हैं, और हम क्या कहते हैं, वो गड्ढे भरते रहते हैं, और वो गड्ढे भरते भरते पूरा दिन निकल जाता है। तो सर्विस में क्या होता है, क्योंकि वो नहीं बना पाते, अब क्या होता है, जो थर्ड चीज है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें ऑटो पायलट बिजनेस सिस्टम की स्थापना करनी चाहिए, एक ऑर्डर सर्विस मैनेजमेंट का सिस्टम चाहिए, प्लस स्पीड की स्किल्स चाहिए। स्पीड की स्किल्स का क्या मतलब है? सिस्टम बनाना आना चाहिए, पीपल एक्सीलेंस पे काम करना आना चाहिए, और इजी डेटा का काम आना चाहिए। ये 3 स्किल्स हैं जिसके बिना बिजनेस ओनर क्या होता है, अधूरा होता है, राइट। और ये वाली जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा उसे कॉस्ट देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को मानना पड़ता है, क्योंकि ये स्किल नहीं होती। देखिए, मोटिवेशन जो होता है वो काम तो करता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ स्किल होना भी तो जरूरी है। अगर स्किल नहीं होगी तो कैसे काम करेगा? बात समझ में आ रही है? मान लीजिए भाई मुझे बढ़ई का काम करना है, कारपेंट्री का काम करना है, मैं कितना भी कुछ कर लूं, भाई कारपेंट्री का काम तो आना चाहिए वो एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सपोर्ट। बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं, वो क्या, सपोर्ट में टाइम बीत जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जिसके उन्हें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। यहाँ पे जो सिस्टम्स होने चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए, फाइनेंस मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कैश फ्लो का मैनेजमेंट, क्रेडिट का मैनेजमेंट, ये वाली चीज होनी चाहिए। प्लस एचआर सिस्टम में आपको बताता हूं, ये एक स्किल है जिस वजह से बहुत ज्यादा कीमत चुकता करता बिजनेस ओनर। कौन सी? हायरिंग, ट्रेनिंग। हायरिंग और ट्रेनिंग की ये जो स्किल है, दो, ये स्किल ना होने की वजह से क्या होता है, वो गलत आदमी के साथ काम करता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं हरीश जी के यहाँ काम करता हूँ, हरीश कस्तूरी जी मुझे देख रहा है, मैं इनके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत ही बेकार एम्प्लॉय हूँ, लेकिन इनका पुराना एम्प्लॉय हूँ, इनकी चीजें जानता हूँ। अब मैं लेट आता हूँ, खराब काम करता हूँ, हरीश जी मुझे कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दिमाग में हमेशा एक डर बना रहता है, ये चला गया तो मेरी सारी चीजें रुक जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जब मेरी सारी चीजें रुक जाएंगी तो काम कौन करेगा? वो इसलिए है क्योंकि हायरिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है, लोगों को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल लगता है, राइट। मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुझसे पूछें कि बिजनेस ओनर की, जो तगड़े बिजनेस ओनर होते हैं, उनकी कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे काम हो जाए, अगर आप सिस्टम्स भी ना कहें तो ये जो स्किल है, ये सबसे टॉप स्किल है। ट्रेन करना अपने लोगों को, क्योंकि इससे ही अपने जैसे काम करते हैं, अगर आप वो भी काम किसी को सिखा दें, उससे भी आपका टाइम फ्री हो जाएगा। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली चीज पे? लेकिन इस वाली चीज पे तवज्जो नहीं दी जाती। ये सारे जितने एरियाज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे इग्नोर्ड एरियाज हैं बिजनेस के, जिसपे वो काम ही नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता है। क्या अग्री करते हैं सब लोग इस वाली बात पे? राइट। ये वाली जो 3 चीजें हैं, ये वाले जो सिस्टम है, ये आपको चाहिए होंगे। एचआर सिस्टम, फाइनेंस मैनेजमेंट का सिस्टम, और ये वाली जो चीजें हैं, ये आपको चाहिए होंगे, राइट, इस वाली चीज में। चलिए, मैं इस वाली चीज को आपको एक बार समराइज करता हूं। जो चीजें हमारी किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़े, राइट। और यहां पे 4 चीजें मुख्य होती हैं। एक होता है बिजनेस ओनर, जिसमें उसका माइंडसेट आता है, और स्किल सेट आता है, जो कि ये गाड़ी चलाने वाला स्किल सेट, जिसकी हमने बात करी, स्पीड का स्किल सेट, राइट। स्पीड का मतलब सिस्टम, पीपल एक्सीलेंस और इजी डेटा। आपके पास जब ये वाली चीजें हो जाती हैं, तो आपके पास नक्शा चाहिए। नक्शा मतलब स्ट्रैटेजिक मैप, तो भाई ये रास्ता बनेगा कैसे, क्लियर है। और उसके लिए आपके गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए। इन 4 चीजों के अराउंड आप किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। इसमें एक भी चीज, अगर आपका एक भी पुर्जा मिसिंग होगा, मान लीजिए ओनर का माइंडसेट सही नहीं, आप उसे दुनिया भर का काम करवा लो,
दुनिया भर की चीजें सिखा लो, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए उसके पास सिस्टम है, पीपल एक्सीलेंस, मतलब लोगों से काम करवा लेता है, राइट, चीजें बना लेता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता है, पहुंचूं कैसे, मार्केटिंग में क्या करूं, सेल्स में क्या करूं, तो वो नहीं करेगा। किसी आदमी को ये पता है कि मार्केटिंग सेल्स में क्या करे, लेकिन उसे ये लोगों से काम करवानी है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी आदमी को गोल नहीं पता, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी भी चीज को बिजनेस में सक्सेस लाने की जो चीज है वो एकदम समझ लीजिए रेसिपी है। रेसिपी का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए चाय बनानी है, हम लोगों ने कहा कि भाई 2 कप चाय बनानी, 2 कप चाय बनाने की रेसिपी है। 2 कप चाय बनाने की क्या रेसिपी? भाई आपको भाई कम से कम 1.5 गिलास पानी चाहिए, आधा गिलास दूध चाहिए, 4 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच शक्कर चाहिए, 4 चम्मच पत्ती चाहिए, चाय की पत्ती। ये इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट के बाद आपको उसकी सीक्वेंस चाहिए कि भाई सबसे पहले पानी को उबालो, पानी को उबालने के बाद आप दूध डाल दो, सॉरी, पानी को उबालने के बाद आप पत्ती डाल दो, फिर दूध डाल दो, फिर चीनी डाल दो। इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसके बाद आपको उसकी टाइमिंग भी चाहिए कि कब कौन सी चीज डालनी चाहिए। चाय जैसी बेसिक चीज में अगर आप कोई भी एक चीज ऊपर नीचे कर देंगे तो आपके चाय का जो स्वाद हो वो क्या होगा? बेकार हो जाएगा। क्या सब लोग इस वाली बात से अग्री करते हैं? यानी कि बिजनेस में भी उसी तरीके से आड़ा तेरछा काम करने से, राइट, जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आड़ा तिरछा काम करने से क्या होते हैं? रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, आड़ा तिरछा काम करने से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है।
या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।